खबर पलवल जिले से है। बता दें कि आउटसोर्स कर्मचारी की भर्ती को लेकर सरकारी विभाग में की गई अनियमितताओं को लेकर एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट अमरचंद ने कहा है कि प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि सरकारी विभाग में जिन आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती की गई है उनमें बाद में कौशल विकास योजना के तहत विभाग ने ले लिया, जबकि जिन सर्टिफिकेट के आधार पर यह भर्ती की गई है वे सर्टिफिकेट फर्जी होने का दावा आरटीआई एक्टिविटीज ने किया है। इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। आप देख रहे हैं पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। सर, पहले तो सभी पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं एक ऐसी जानकारी लेके आया हूँ जो पिछले 10-12 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ बिजली बोर्ड के उसमें। और बिजली बोर्ड के अंदर ऐसा घोटाला है 2009 से 14 तक के बीच में, जिन लोगों के कोई कागज़ नहीं थे, फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लगे हुए हैं। जैसे कि आईटीआई कर ली 16 साल पहले और मैट्रिक करिए 10-16 साल बाद। इस तरह के इन लोगों ने, अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों को एडजस्ट किया हुआ है पूरे विभाग के अंदर। और मैंने कमीशन में जाके जब आरटीआई लगाई थी तो आरटीआई के अंदर इन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया, मना कर दिया। तो मैं कमीशन में गया। कमीशन में 2016 में मैंने आरटीआई लगाई थी। 16 में आरटीआई लगाने के बाद इन्होंने 17 में मुझे कमीशन में जाके जवाब दिया था। और वहाँ से कमिश्नर महोदय हेमंत अत्री जी ने मुझे ये आदेश दिए थे वहाँ को कि भाई 15 दिन के अंदर इनको ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाओ, क्योंकि ठेकेदार का कोई वो नहीं होता, डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी होती है। ये मेरे पास लिखित में है। मैंने लिखित के आधार पर ये 2016 की मेरे पास आरटीआई है जो मैंने लगाई थी। इस आरटीआई में मुझे ये मिला था कि जो डॉक्यूमेंट चेक करने की जिम्मेवारी थी वो अकाउंटेंट, एक्शन और एसडीओ डिपार्टमेंट का, ना कि ठेकेदार का कोई इसमें रोल था। इन लोगों ने क्या काम किया, ये गुमराह करते रहे और ये मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। जब ये डॉक्यूमेंट्स मुझे मिले तो फिर मैंने ये इसमें लिखा हुआ क्लियर, एक्शन, एसडीओ और कंसल्ट अकाउंटेंट। इसके बाद मैंने इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में ये पूछा कि इन डॉक्यूमेंट्स को जिम्मेवारी चेक करने की किस अधिकारी की थी। तो ये मुझे कई सालों से गुमराह करते रहे, किसी ने कोई सूचना नहीं दी। मैं शिकायत भी शिकायत करता रहा। मैं 3 बार एमडी साहब के यहाँ हिसार भी गया इस बाबत। मन का सर, जो काबिल बच्चे हैं वो तो धक्के खा रहे हैं और आप लोगों के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने ऐसे बंदों को लगा दिया जो 10वीं पास भी नहीं है और आरटीआई के फर्जी सर्टिफिकेट बनाए हुए हैं। तो उसके बाद ये सिस्टम हुआ कि इन लोगों ने कोई सूचना नहीं दी और आपस में मिलते रहे। मैं बार बार धक्के खाता रहा, लेकिन मैंने आरटीआई लगाने से मैं नहीं चुका। उसके बाद मैंने, जब इन्होंने कुछ नहीं दिया, तो मैंने संबंधित आईटीआईयों से जानकारी मांगनी चाहिए जिनके इनके डॉक्यूमेंट्स बने हुए थे। सबसे पहले मैंने हथीन आईटीआई में लगाई। हथीन आईटीआई का मेरे पास ये एक सेकंड, हथीन आईटीआई से मुझे लिख के दे दिया भाई ये जो कागज़ हैं ये हमारे यहाँ से आईटीआई नहीं की हुई और ये सारे कागज़ फर्जी हैं। इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाए गए। 13 की लगाई थी, 13 में से 12 फर्जी हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कोई आईटीआई नहीं थी और इन लोगों ने फर्जी हमारे आईटीआई के नाम से कराए हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद मैंने फरीदाबाद लगाई आईटीआई में। फरीदाबाद वालों ने भी लिख के दे दिया कि हमारे पास कोई आईटीआई नहीं की, हमारे पास कोई इनका रिकॉर्ड नहीं है। पलवल में मैंने आईटीआई लगाई तो पलवल वालों ने लिख के दे दिया 7 में से 6 फर्जी हैं, एक बंदे का हमारे पास रिकॉर्ड है, 6 का कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। मैंने विद पूरे रिकॉर्ड के साथ इन अधिकारियों से मतलब सारी शिकायत करी। एससी जोगिंदर हुड्डा पलवल के अंदर, उसका ये कहना है शर्मा जी पूरे दफ्तर में ताला लग जाएगा, आप हाई कोर्ट चले जाइए। मैंने उनसे कहा जी हाई कोर्ट की फीस कौन देगा, मैं तो एक छोटा मोटा सा कार्य करता हूँ आरटीआई का, मुझे तो इसलिए वो नहीं है भाई मैं हाई कोर्ट में इतनी फीस दूंगा। लेकिन ये सारे लोग मिले हुए हैं, पूरा गुट बना हुआ है इनका, हिसार तक, एससी एडमिन तक, एससी एचआर तक इनकी सेटिंग है। वहाँ रजनीश गर्ग जी हैं एससी एडमिन, उनसे भी बात हुई थी। एक ऐसा मामला आपको मैं दिखाता हूँ कि इस बंदे को इन्होंने निकाल दिया। निकालने के बाद इन्होंने पेपर चेक कराए, ये सारे पेपर हैं वहाँ के। ये पेपर चेक करवाने के बाद इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए कह दिया। ये इस आईटीआई को मान्यता प्राप्ति नहीं है। ये नेशनल उसकी है रेवाड़ी की, न्यू नेशनल आईटीआई, उसने लिख के दे दिया। एक्शन ने रिपोर्ट करवाई थी वहाँ से, एक्शन ने उसकी चिट्ठी भी लिखी डीएसपी साहब को कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और 10,09,000 रुपए की कुछ ऐसी रिकवरी उसको डाली थी। तो उसके बाद कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इन्होंने यूनियनबाजी का जुगाड़ कर करा के और एससी एडमिन से सेटिंग करके उसके पैगाम से दोबारा सर्टिफिकेट बनवा के और दोबारा उसकी ज्वाइनिंग करा दी, जबकि वो रेगुलर ड्यूटी भी कर रहा है। और फर्जी डॉक्यूमेंट्स वहां से तैयार करवा के वो भी तैयार करा दिया। अधिकारियों के संज्ञान में मामले हैं, ये सारे अधिकारियों के संज्ञान में मामले हैं। इनकी जो सेटिंग, इनका ग्रुप बना हुआ है, उसमें कुछ इनके जो असली, कोई सुप्रिटेंडेंट है, कोई सुपरवाइजर है, इनका हिसार तक ग्रुप बना हुआ है और ये सारे लोग मिले। ये जो भर्ती हुई है
ये 2009 से और 14 तक के बीच में हुई है। अब इन लोगों ने क्या काम किया, जब ये दबाव में आ गया, मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को चिट्ठी लिखी थी, एमडी साहब को कई बार लिख चुका। अब उन्होंने वो जांच विजिलेंस को दे रखी है। विजिलेंस में आए हुए इसको कम से कम 8-9 महीने हो गए। विजिलेंस के अधिकारी डीएसपी उसके अर्जुन राठी जी के पास है। मैं कम से कम 10 बार गया हूँ वहाँ पे। वो क्या करते हैं, इनको बुला लेते हैं, अपना सेवा शुल्क ले लेते हैं और उनको भेज देते हैं। तो उनको ये सरकार बदल जाएगी तो इनका कुछ नहीं होना जाना। मैं इस उम्मीद के साथ इन डॉक्यूमेंट्सों को लेकर चल रहा था, कभी तो मुझे न्याय मिलेगा। मेरे पास कम से कम सैकड़ों आदमियों के तो कागज हैं जो ये 2017 से पहले हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, एक ये नए नए सर्टिफिकेट बनवा के ला रहे हैं आईटीओ से। यहाँ ज्वाइनिंग भी चल रही है, ड्यूटी भी कर रहे हैं और वहाँ से इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट भी बनवा के ला रहे हैं। तो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा अधिकारियों के संज्ञान में है और ये सारे लोग 10-12 साल से नौकरी कर रहे हैं और जो काबिल बच्चे हैं वो भागे डोले। ये 8वीं पास भी नहीं है, इनके आप साइन करवा कर देखो, इंग्लिश पढ़वा के देखो, किसी को कुछ नहीं पता। और ये सब लोग बराबर ठेकेदारी करते हैं, बिजली बोर्ड के सामान को बेच रहे हैं, अधिकारियों से सेटिंग है, उनको कमीशन देते हैं, इसलिए इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। प्रदेश में कितने ऐसे कर्मचारी हैं? पलवल के अंदर का मुझे पता है, पलवल में कम से कम 150 कर्मचारी ऐसे हैं जो आउटसोर्स से इन्होंने कौशल में मर्ज कर दिए हैं और ज्यादातर के ऐसे हैं जिनके अपना कोई डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं। किसी ने देहरादून से बनवा रखा है, किसी ने मेघालय से बनवा रखा। उस टाइम इन्होंने आनंद फानंद में लगा लगू के, कोई एसडीओ का साला है, कोई एक्शन का साला है, कोई किसी का रिश्तेदार है, इस तरह से उन्होंने भर्ती करे थे। कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? इसमें एसडीओ शामिल है, एक्शन शामिल है। मैंने इनसे कई बार पूछा है, जिस टाइम इनकी भर्ती हुई थी उस टाइम एक्शन कौन था, एसडीओ कौन था, अकाउंटेंट कौन था, इन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। ये गोलमोल जवाब देकर मुझे गुमराह कर रहे हैं। एक ठेकेदार की जिम्मेवारी है, ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। एक आपको सबसे नई बात बताऊं, एक इनके पास आज के टाइम में पलवल डिवीजन के अंदर इन कर्मचारियों का कोई पेपर नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स भर्ती के समय लगाए थे इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये बार बार मेरे से प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप हमें पेपर दे दो, हम इनको चेक करवा देते हैं। और मुझे बार बार कई सालों से 8-7 साल से मुझे धक्के खिला रहे हैं, इन्होंने कोई पेपर नहीं दिया। अब बिजली मंत्री गब्बर बन चुके हैं अनिल विज, ऐसे में क्या आप उनसे मुलाकात करेंगे? मैं तो काफी दिन से उनके पास था, मैंने पहले भी एक कंप्लेंट भेजी थी, लेकिन अब मैं इस उम्मीद के साथ मुझे थोड़ा सा साहस हुआ है। मैंने अनिल विज जी को भी चिट्ठी भेजी है, मेल पे भी भेजी है, स्पीड पोस्ट भी करी है, एमडी साहब को भी भेजी है, सीएमडी साहब को भी, और इसमें चीफ ऑफिस तक, मतलब इनकी सेटिंग वहां तक है। इनका एक ऐसा ग्रुप है जो यहाँ से वाई करते हैं और यहाँ से वाई करके वहां तक इनका जाता है। कोई अधिकारी काम करने को, मैं एमडी साहब जो वो अमित खत्री जी थे, उनसे भी मैं मिल के आया था, उनको मैंने बताया